कहने का मतलब है बाबू लोग, जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग 6.1 का बना रहे थे। एग्ज़ाम में कितना मार्क्स का रहता है? ये 5 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का रहता है। तो ये 1 2 सब बहुत सारा आसान भी है। 6 नंबर हमको ऐसा लग रहा है बताने वाला सम है, तो इसलिए हम बात इस पे चला रहे हैं। और ये जो है चंदा देवी को है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चंदा देवी है ना 6 नंबर में। तो कहने का मतलब कंपाउंड में ज़्यादातर में 2 ही फार्मूला लग रहा है बाबू उस टाइम से। एक हो गया अमाउंट का फार्मूला निकालना, या फिर एक हो गया सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला निकालना। अमाउंट का फार्मूला क्या है? P × 1 + R/100 पावर n हो गया। हाँ, उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का है, बस कुछ नहीं करना है। P × ब्रैकेट देके 1 + R/100 -1 कर देना, और कुछ नहीं करना। क्या करना? -1। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम लोग बोले रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, चंदा देवी क्या ली? कर्जा ली। गरीब आदमी रही होगी, पैसा नहीं है उसके पास, तो सम मनी फॉर 2 ईयर के लिए कुछ पैसा ली। बताए नहीं काशिफ बाबू की पैसा कितना लिए, वो बताए नहीं कि पैसा कितना लिए। तो चंदा देवी कर्जा लिए कुछ पैसा, कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। तो आपको मिल गया n कितना है? 2 साल है। लेकिन प्रिंसिपल कितना है? नहीं बताया। बोला है कि कर्जा तो लिए लेकिन कुछ पैसा लिए, कितना लिए नहीं बताए। तो बोल रहा एट द रेट ऑफ बैंक, जहाँ से जो पैसा लिए कर्जा, वो कितना रेट दे रहा है? 8% दे रहा है। रेट कितना दे रहा है? 8%। 8% रेट दे रहा है पर एनम। पर एनम मतलब होता है सालाना, साल का। तो बोले रहा लेट कैलकुलेट इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, अगर 2496 रुपया उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ रहा, जो पैसा वो जो लिए है ना चंदा देवी कर्जा, उस पे इंटरेस्ट कितना दे रही है? वो 2496 यानी 2496 दे रही है। तो बोले रहा हाउ मच मनी शी हैड लेंडेड। आखिरकार शी मतलब यहाँ पे किसके लिए आया? उस लड़की के लिए, चंदा देवी के लिए आया। तो आखिरकार वो कितना ली है, तो वो हम लोग को निकालने के लिए मतलब क्या निकालना होगा? प्रिंसिपल निकालना होगा। तो प्रिंसिपल निकालना होगा, तो देखिए प्रिंसिपल का यहाँ पर देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 6.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो याद रखिएगा हम लोग क्वेश्चन से क्या लिखेंगे? पहले क्वेश्चन से लिख देंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिरकार कितना था। तो इसमें मेंशन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट आखिरकार कितना था, तो आप बोलिएगा 2496। ठीक है। आप बोलिएगा रेट कितना था, उसमें रेट भी दिया होगा। तो रेट कितना था? काशिफ बाबू बोले हैं कि 8% है। रेट आपका 8% दिया हुआ क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा। फिर उसके बाद n कितना? n टाइम को बोला जाता है। n कितना है? तो कितना है? 2 ईयर। ये जो है ईयर लिखेगा। ये चीज़ गिवन है, ये हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ, कोई बाहर से नहीं लिखा, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, रेट ये है, एन ये है। तो इसमें क्या नहीं है? तो प्रिंसिपल नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल नहीं है तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। ठीक है। हाँ? अब कहने का मतलब है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इजिकल टू लिखिए। इसका फार्मूला आपको पता है, फार्मूला बोलिएगा। अब फार्मूला बोलिएगा P, और क्या बोलना चाह रहे हैं? ब्रैकेट में 1 + सैमा बोलिए R/100 पावर n, अब माइनस जो है ये 1 देना ना भूलिएगा, ये ब्रैकेट देके। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे। तो कहने का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था बाबू? वैल्यू पुट करेंगे 2496 इजिकल टू P का वैल्यू कितना था? 452 ना? नहीं है तो नहीं देंगे, P को वैसे रखेंगे। ऐसे के ब्रैकेट देंगे, ये 1 देंगे, प्लस R का वैल्यू कितना दिया हुआ था? बोलिएगा R का वैल्यू कहाँ से बाबू? 8, ये 100। N का वैल्यू कितना था? एकदम N का वैल्यू जो है 2 है, ये माइनस देंगे, ये वाला 1 लिखेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे समझ के बनाइएगा। अब कहने का मतलब है कि आप इसको 2 4 9 6 वैसे कॉपी कर दिए, ये P लिख दिए, ये वाला ऐसे के ब्रैकेट दे दिए और ऐसे के लिए इसका हम लोग एलसीएम लिए। कहा लिए इसका एलसीएम लिए। ऐसे सम बनेगा 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर तो 100 आएगा। एकदम सहमा बोली इसका एलसीएम 100 आएगा। 100 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 100 होगा। ई प्लसवा देंगे यहाँ पे, आई 100 कट गया, ई वाला 100 कटा, ये वाला 100 कट गया तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 8, ये 8 हुआ और ई -1 लिखेंगे। अब पावर ऊपर में जो है वही लिखेंगे, याद रखिएगा। और ई ऐसे के ब्रैकेट दे देंगे। हम स्टेप तुर के इसलिए बता रहे ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। 2 4 9 6 इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 108 होगा और ये 100 हुआ, ये ब्रैकेट होगा, स्क्वायर होगा, -1 होगा और ये हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे 2 4 9 6 इज इक्वल टू, ये P वैसे रहेगा, ये ब्रैकेट रहेगा। अब सहमा बोलेगी 108 जो है तो ये क्या स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेगा। कितना बार लिखेगा 2 बार। तो ई 108 काशिफ बाबू बाई 100 है और इंटू दे के फिर से एक बार और लिखेंगे। समझ में आया। तो 108 बाई 100 अब -1। यहाँ तक कोई तकलीफ है नहीं है। तो अब कहने का मतलब है लिखेगा 2 4 6 क्या लिखेगा 2 4, देखिए सहमा को याद है 2 4 9 6 इज इक्वल टू, ये जो है P लिखे और याद रखिएगा ई 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, जरब करेंगे, गुना करेंगे। तो 108 को 108 से करेंगे तो क्या होगा याद रखिएगा 11664। सहमा मोबाइल में कैलकुलेट करके बोल दिया, आप लोग भी घर में देख लीजिएगा। तो और ई जो है 2020 यहाँ पे 4 0 बैठा दीजिएगा। 20 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 100 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा। ई माइनस यहाँ पे लिख दिए। सेम कहानी वैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। कहने का मतलब है बाबू ये फर्स्ट ब्रैकेट ही रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। तो आप बोल सकते हैं 2 4 9 6 इजिकल टू P इंटू 11664 बाई 10,000 -1। यहाँ पर करेंगे ये वैसे उतार देंगे। याद रखिएगा तबस्सुम बाबू, इसको क्या करेंगे P का वैल्यू नहीं लिखेंगे। P का वैल्यू पता नहीं तो लिखेंगे क्या, नहीं पता तो जब बोलिएगा ना मुझसे हाँ नहीं पता है तो बोले नहीं लिखेंगे। तो ई P वैसे कॉपी कर दिए और ई ऐसे के लिखे और यहाँ पे क्या किए एलसीएम लिए। इसके नीचे क्या छुपा हुआ 1 छुपा हुआ तो ई हुआ 10,000। ठीक है काशिफ बाबू, ये 10,000, ये 10,000 मुस्तकिम कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 11664। ई माइनस 10,000 को 1 से जब मुस्तकिम जरब करेंगे तो क्या आएगा 10,000 आएगा। तो याद रखिएगा हम लोग क्या करेंगे 2 4 9 6 इज इक्वल टू, ये P वैसे रहेगा, ये 11664 से 10,000 माइनस होगा तो क्या होगा। तो आप बोलिए 1664 बाय 10,000। ठीक है, ऐसे के ब्रैकेट रखेंगे। अब आसानी के लिए हम लोग आपको बता रहे ई चीज़ को इधर लिखेंगे और ई चीज़ को इधर लिखेंगे। याद रखिएगा क्योंकि हमको P का वैल्यू नहीं निकालना है तो पूरा को इधर लिखेंगे। तो लिखेंगे P इंटू 1664 बाई 10,000 इज इक्वल टू 2496। ये हुआ, ये वाला को इधर ये वाला को इधर। जब दोनों को अल्टा पल्टी करेंगे तो साइन में चेंजिंग नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे का सवाल रहता है कि सर आप तो बोले थे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर का इधर आएगा तो साइन चेंज होगा। तो हम उस वक्त बोले थे जब इधर का इधर आएगा तब होगा, जब इधर का इधर आएगा इधर का इधर आएगा दोनों चेंज होगा तो नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब है बाबू ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ई रखेंगे P यही और ई ऐसे करेंगे, ई लिखेंगे 2496 और ई वाला नंबर इधर आएगा ना
तो का हो जाएगा, पलट जाएगा। का हो जाएगा, ई वाला पलट जाएगा, ई ऊपर जाएगा और ई नीचे जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 10,000 बाय 1664। ठीक है, ये लिखने के बाद ई लिखे। अब इसको हम लोग काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। तो इसको देखिए एकदम प्यार से काटिएगा, छोटा छोटा वर्ड में काटिएगा। 2 8 16 का काटिएगा, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको काटिए। 2 5 10 और 3 0 कॉपी कर दिए। ठीक है, इसको काटिए। 2 चौके 8, 2 एकम 2, एक इसमें गया तो 2 छक्के 12। इसको काटिए एकदम ध्यान से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक इसमें गया, 2 8 16। ठीक है, याद रखिएगा, इसको काट रहे। अब इसको काटिए। 2 दूनी 4 और ये एक तो छोटा नंबर है तो एक 0 दे के क्या करेंगे, 2 8 16। इसको काटेंगे। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, फिर इससे काटेंगे। 2 एकम 2 0, 2 चौके 8। फिर इसको इससे काटेंगे। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एकदम जो खेला है इसी में है, जो खेला है आपका इसी में है। यहीं पे मिस्टेक होना रहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इस तरह से हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। जो काटना कुटी रहेगा, चाकू हथौड़ा जिससे काटना है काटिएगा, आराम से काटिएगा। तो कहने का मतलब है बाबू लोग, ये और कटेगा, कटेगा तो काट दीजिएगा। 2 का पहाड़ा आता है तो इसको कटिए ना। 2 5 10 का सिर्फ कटेगा, 2 5 10 और 2 दूनी 4। ये भी तो कट रहा है। 2 एकम 2, एक इसमें गया तो 2 5 10, एक इसमें गया, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर से कट रहा है। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, एक इसमें गया। इसको काटिए। 2 7 14, एक इसमें गया, 2 8 16। ठीक है, ठीक कट रहा है। इसको काटिए ना। 2 एकम 2, 2 3 6, अभी तो कट रहा है। 2 3 6 और एक इसमें गया तो क्या होगा, 2 9 18। 13 कम। अब मुस्तकीम का कहना है कि सर अब 2 से कितना कटेगा, लास्ट में डायरेक्ट मारिए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या मारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13 कम 13, 13 3 39, 3 31 जा 13, 13 3 जा 39। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये 13 से कट रहा है। अब कहने का मतलब P इजिकल टू का रहा, P इजिकल टू रहा आपका। ऊपर में यहाँ पे बचा ई 3 और वहाँ बचा, वहाँ दिखाइएगा, यहाँ बचा ये वाला हिस्सा 5000। ये वाला चीज़ को हम लोग यहाँ उठा के लाएंगे, यहाँ पर 5000 लाएंगे। तो P इजिकल टू कितना हुआ, 5 3 15,000। यानी कि प्रिंसिपल कितना आया, 15,000 आया। तो आप बोल सकते हैं कि सर प्रिंसिपल आ गया आपका। यानी कि वो जो लेडी थी, क्या नाम था उसका, वो महान देवी का क्या नाम था, चंदा देवी। तो चंदा देवी जो है 15,000 ली थी उससे कर्जा, और उसका आपको जो है प्रिंसिपल पता नहीं था कितना ली थी, आखिरकार पता चल गया 15,000।